बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध ऋषि थे शिशिलाद। वे महान तपस्वी थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान शिव की आराधना करते थे। वे वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता तो थे ही, साथ ही अपने आश्रम में शिष्यों को धर्म का उपदेश भी देते थे। शिशिलाद का एक ही दुहक था, उनका कोई संतान नहीं था। यज्ञ, दान और देव पूजा करने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त न हो सका। अंततः उन्होंने ठान लिया कि वे स्वयं भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे। कई वर्षों तक निर्जल उपवास और कठिन साधनाओं के बाद भगवान शिव उनके सम्मुख प्रकट हुए। उनके त्रिनेत्र से प्रसन्नता की ज्योति प्रकट हो रही थी। उन्होंने कहा, शिलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? शिव ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभो, मैं चाहता हूं कि आप स्वयं मेरे पुत्र रूप में अवतरित हों, जिससे मुझे एक ऐसा संतान प्राप्त हो जो अमर और शिव भक्त हो। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हें एक दिव्य संतान प्राप्त होगी जो सदैव मेरा वाहन, मेरा परम भक्त और मेरे गणों का अग्रणी बनेगा। कुछ समय बाद एक तेजोमय बालक प्रकट हुआ। उसका शरीर बैल जैसा बलवान और मुख से दिव्य आभा निकल रही थी। उसका नाम रखा गया नंदी। नंदी शिशिलाद के आश्रम में बड़े हुए। उनका मन सदैव शिव ध्यान में रहता। बचपन से ही वे कठोर व्रत रखते, वेदों का अध्ययन करते और साधना में तल्लीन रहते। एक बार आंगिरस और अन्य शिशिलाद से मिलने आए। उन्होंने नंदी को देखकर कहा, हे शिलाद, यह बालक महान है, परंतु इसकी आयु बहुत अधिक नहीं है। कुछ वर्षों में इसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर शिलाद दुखी हो गए, लेकिन नंदी ने पिता को सांत्वना देते हुए कहा, पिताश्री, आप चिंता न करें, मैं अपने आराध्य भगवान शिव की शरण में जाऊंगा। उनकी कृपा से मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकेगी। बालक नंदी ने वन में जाकर कठोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने कई दिनों तक केवल वायु पर जीवित रहकर नमः शिवाय का जप किया। उनका तन कृशकाय हो गया, पर मन दृढ़ और अडिग। अंततः शिवजी पार्वती जी के साथ प्रकट हुए। वे नंदी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव बोले, वत्स नंदी, तुम्हारी भक्ति